हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है गेट वर्सेस CIL MT 2026, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे वीडियोस कर रहे हैं, CIL के बैचेस को पढ़ा रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट को। तो बहुत सारा एक कॉमन डाउट है कि सर अभी CIL ने टेक्निकल का जो एक्चुअली और नॉन टेक्निकल दोनों का एक सिलेबस रिलीज किया, तो उससे कुछ कयास लगा जा रहे हैं कि सर ये गेट के सिलेबस से मैच कर रहा है। ठीक है ना, उनसे हमने भी देखा। अभी आपको पूरा वीडियो में बने रहिएगा। आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली क्या है ये, रियल ट्रुथ क्या है इसके पीछे। कई तो अगर सिलेबस मैच कर रहा है तो लोगों का कहना है कि बच्चे का मन में एक डाउट है, बहुत सारा एक कॉमन डाउट है, बार बार वही डाउट है कि सर पेपर का लेवल भी गेट जैसा होगा। ठीक है ना, पेपर का लेवल भी गेट जैसा ही मैच करेगा। अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो CIL के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। ठीक है ना, इनका कोई भी सिलेबस आप जैसे नॉन टेक्निकल का भी तो दे दिया पेपर 1 का। अगर आप देखोगे, मैं मैकेनिकल के उठा लेता हूँ। सिलेबस देखिए, दिस इज व्हाट मैकेनिकल का सिलेबस आप देखोगे, ये मैकेनिकल का सिलेबस है यहाँ पर। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस किया जो गेट में था, देखो ये गेट में था, इंट्रोड्यूस किया हर चीज यहाँ पर। अगर आप देख रहे होंगे तो दैट इज व्हाट CIL का ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा रहा हूं मैं आपको। मैथमेटिक्स सब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस किया, थ्योरी ऑफ मशीन है, मैकेनिक्स मतलब सोम है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल है, मशीन डिजाइन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है। आप देखो ये सारे टॉपिक्स है। लोगों का कहना है कि सर गेट से मैच कर रहा है। लेट्स सी, गेट से एयर कंडीशनिंग, पावर प्लांट, सब कुछ है, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, कास्टिंग, फॉर्मिंग, ज्वाइनिंग, मशीनिंग, मशीन टूल ऑपरेशन, मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन, कैड कैम, प्रोडक्शन प्लानिंग, कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब ऑपरेशन रिसर्च। ये सारे टॉपिक इन्होंने मेंशन कर दिए प्योर कोर टेक्निकल के अंदर। अब देखते हैं गेट का जो सिलेबस अगर हम बात करें उसमें क्या हालचाल है। गेट के सिलेबस में अगर हम देखें तो उसमें कैसा है कहानी, ये समझते हैं। गाइस अगर आप देखोगे, दिस इज व्हाट ऑफिशियल IIT गुवाहाटी ने कंडक्ट किया था इस बार। तो IIT गुवाहाटी का देखोगे गेट 2026 का, मतलब इस बार का दिखा रहा हूं मैं, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस मैकेनिकल का। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो पहले था, मतलब यही चीजें अभी आपने देखा, कैलकुलस पोर्शन से ये सारा कुछ। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी CIL के सिलेबस में है, आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है, देखो न्यूमेरिकल मेथड जो अभी देखा। आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपने देखा यहाँ पर सिंपली, ठीक है ना, सेम मतलब ऑलमोस्ट वही चीज है जो मैकेनिक्स ऑफ मैटर, थ्योरी ऑफ मशीन जो अभी देखा, वाइब्रेशंस, मशीन डिजाइन, ठीक है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, हीट ट्रांसफर, देखो थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन, पावर प्लांट, RAC, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, कास्टिंग, फॉर्मिंग, ज्वाइनिंग, वही चीज है, मतलब मशीनिंग, मेटल कटिंग, ठीक है ना, मतलब मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन, कंप्यूटर, कैड कैम, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑपरेशन, मतलब एज इट इज उन्होंने गेट का सिलेबस उठा के CIL वालों ने डाल दिया। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल आप देख रहे हैं, अभी आपके सामने दिखा दिया दोनों का सिलेबस ओपन करके। तो अब इससे क्या है कि सर, क्योंकि देखो दोनों एग्जाम में वही कैंडिडेट बैठ सकता है जो कि ग्रेजुएट हो, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, लाइक आपने बी या बीटेक किया है। तो सिलेबस CIL वालों ने, क्योंकि ये जो सिलेबस है गेट का वो AICTE गवर्निंग, AICTE का जो ऑल इंडिया सिलेबस होता है वो एक स्टैंडर्ड सिलेबस है। तो CIL वालों ने मेहनत नहीं किया, एज इट इज यहां से उठाया और वहां पर लगा दिया, CIL ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया। अब क्या सर, CIL का जो पेपर होगा गेट लेवल का डिफिकल्ट, क्योंकि आपको भी पता है गेट IIT कंडक्ट करता है, भाई गेट का लेवल बहुत अच्छे लेवल का होता है, उसकी प्रिपरेशन भी अच्छे लेवल का होता है। और गेट एग्जाम की खासियत ये होती है कि अगर वहां पर 98% तक न्यूमेरिकल होता है, क्वेश्चंस 98% तक न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, और हाईली स्किल्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, मतलब अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो कि बड़े बड़े अच्छे कंसेप्ट लगते हैं उसके पीछे। तो क्या इस लेवल का डिफिकल्टी लेवल लगेगा, क्योंकि सिलेबस तो सर मैच कर गया, ऑलमोस्ट वही सिलेबस है टेक्निकल में हम बात करें जो गेट में है। तो देखो समझने की कोशिश करते हैं, सिलेबस मैच कर गया तो इसका मतलब है कि नहीं है, सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी आएगा। उसको समझने के लिए मैं थोड़ा यहाँ चीजों को लिखा हूं आपको। देखिए वापस आते हैं यहाँ पर। गाइस अगर मैं गेट एग्जाम और CIL MT 2026 की बात करें तो गाइस आप देखोगे गेट एग्जाम जो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चे, तो यहाँ पर दैट इज व्हाट ड्यूरेशन जो होता है 3 घंटे का, नोट करिएगा 3 घंटे का 180 मिनट। टोटल क्वेश्चन जो होता है यहाँ पर 65 क्वेश्चन होता है। कितने क्वेश्चन होता है ध्यान दीजिएगा, गेट एग्जामिनेशन में 3 घंटे के अंदर 180 मिनट के अंदर 65 क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं गेट में। अब बट CIL MT की अगर बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आप जानते हो। ड्यूरेशन अगेन इसमें 3 घंटे का है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां पर जो टोटल क्वेश्चंस हो जा रहा है
यहां पर अगर आप देखोगे 200 क्वेश्चन हो जा रहा है, 200 क्वेश्चन हो जा रहा है, जो कि पेपर 1 नॉन टेक्निकल 100 क्वेश्चन, पेपर 2 टेक्निकल 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। गाइस देखो, थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे हम, तो यहां पर जो है 65 क्वेश्चन 3 घंटे में, यहां 200 क्वेश्चन 3 घंटे में, तो आप समझ सकते हो डिफिकल्टी लेवल दोनों का कैसे मैच हो सकता है। ठीक है ना, यहां पर टाइम बहुत ही कम है और यहां टाइम सफिशिएंट होता है आपको 65 क्वेश्चन 3 घंटे में सॉल्व करने। यहां डिफिकल्टी लेवल हम समझ सकते हैं, बट यहां पर उतने लेवल ऑफ क्वेश्चंस, डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चंस अगर डाल दिया जाएगा तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। आपको क्या, हर स्टूडेंट को टाइम नहीं मिलेगा, तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इन चीजों को ध्यान रखा जाता है कि कितना है। तो 200 क्वेश्चंस है 3 घंटे में सीआईएल में, गेट में 65 क्वेश्चंस है 3 घंटे के अंदर। तो दोनों को समझिए, सिलेबस मैच करने से मतलब नहीं होता है कि सिलेबस मैच, भाई आप मैकेनिकल जो पढ़ रहे हो तो कोर मैकेनिकल तो वही रहेगा ना, सब्जेक्ट तो वही रहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, प्रोडक्शन, पावर प्लांट, आरएसी, आईसी, ठीक है ना, सोम, टॉम, डिजाइन, कुछ सिलेबस तो वही रहेगा ना, अलग कोई चेंज थोड़ी नहीं कर देगा। इन चीजों को समझिए। तो डिफिकल्टी लेवल बच्चे नहीं रहेगा उस लेवल का, लेकिन हाँ क्वेश्चंस का लेवल रहेगा, ये भी सत्य है। मान के चलो 25 से 30% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि न्यूमेरिकली अप्रोच रहेगा, तो आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, और अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल, मतलब गेट लेवल का नहीं मिलेगा, मतलब न्यूमेरिकल रहेगा अच्छे लेवल का, और बाकी 60-70% आपका थ्योरेटिकल, कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो उम्मीद है इन चीजों के कंपैरिजन से आपको चीजें क्लियरिटी आई होगा। तो आप इस गाइड मत होइए कि हम गेट का क्वेश्चंस लगाने लगे, बहुत टफ लेवल का लगाने लग गया, ऐसा नीड नहीं है। अगर आपको लगाना ही है सीआई लेवल का क्वेश्चंस करना है, तो इंजीनियरिंग सर्विस का 5 साल का प्री का क्वेश्चन लगा लीजिए। बाकी आप जहां से पढ़ रहे चीजों को, वहां के टीचर्स के नोट्स और कंसेप्ट के क्वेश्चंस लगाइए। दैट इज मोर देन सब। कंसेप्ट बिल्डअप पे कोशिश कीजिए, रेडल टू सॉल्विंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, आप कम भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो चलेगा। अगर कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि क्वेश्चन कंसेप्चुअल आएगा, डेटा चेंज कर देगा, तो आप वहां पर नहीं कर पाओगे। तो कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए। और ये जो गलतफहमी है कि सर गेट लेवल का आएगा, उम्मीद है हमारे इस एनालिसिस से आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। ठीक है ना, अब आप, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत पास आने वाला है, आपको पता है कि आपको एक स्ट्रक्चर्स मैनर में पढ़ना है, और सीआईएल में लेवल गेट का नहीं होगा, लेकिन लेवल भी होगा, ये भी समझिएगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। जेई लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा, आपको अच्छे कंटेंट का समझना पड़ेगा। 25 से 30% न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, वहां न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे कंटेंट को और ऐसे चीजों को आपको पढ़ना होगा, तभी रिलेवेंट है, आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। अदरवाइज इरिलेवेंट चीजें पढ़ रहे हो जो एग्जाम में आने का नहीं है, तो आपका टाइम वेस्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको स्ट्रक्चर्स मैनर्स में पढ़ना है, तो पहले आपका एग्जाम ऑन, आपके मोबाइल के अंदर एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन होना होगा। आज ही आप एग्जाम ऑन के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और अगर हम देखें, एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप एग्जाम ऑन पे एक्चुअली इनके एप्लीकेशन पे जाइएगा। एप्लीकेशंस पे आपको इस टाइप की चीजें देखने को मिलेगी। यहां पर देखोगे तो कोर्सेज पे जाओगे तो बहुत सारे कोर्सेज होंगे। देखो, कोल इंडिया रिलेटेड जो कोर्सेज चल रही है उसको कार्बन बैच है, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं क्यों ना, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों कंप्लीट, टेस्ट सीरीज, मॉक पेपर सब कुछ है, आपको कोई और नीड नहीं है चीजों का। ठीक है ना, यहाँ सब कुछ इंक्लूड होगा, आप कार्बन बैच में जा सकते हैं। दैट इज, और अभी एंड मंथ सेल भी चल रहा है। ठीक है ना, तो आप एंड मंथ सेल में जाके आप चीजों को परचेज कर सकते। अगर आप मैकेनिकल के हैं, ध्यान से देखिएगा, मैकेनिकल के हैं यहाँ पर, तो मैकेनिकल में कार्बन बैचेस है जो कि 15 मई से स्टार्ट हुआ, तो ऑलमोस्ट इसमें 5-6-7 सब्जेक्ट हो चुका है। तो अगर आप मैकेनिकल है तो आप इसे परचेज मत करो। मैकेनिकल का हमारा एक और बैच भी आ चुका है, आप यहां परचेज कर लो। मतलब न्यू फ्रेश बैच आप देख रहे हो, कार्बन 2.0, दैट इज 8 जून से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, लाइव क्लासेस होती है, वही लाइव बाद में रिकॉर्डिंग में चला जाता है आपका। बिल्कुल स्टैंडर्ड टू सीआईएल है। पेपर 1 टेक्निकल, सॉरी पेपर 1 नॉन टेक्निकल, पेपर 2 टेक्निकल, दोनों ही इंक्लूड है इसके अंदर। कार्बन 2.0 पे जाइएगा आप, 8 जून से स्टार्ट हुआ है, ज्यादा कवर नहीं हुआ है, 2-3 सब्जेक्ट हुए, आप कवर कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट, आपको टेस्ट सीरीज, मॉक पेपर, क्वेश्चन प्रैक्टिस, डीपीपी, हर चीज, सिलेक्शन फाइल, क्वेश्चन, आपको नीड नहीं पड़ेगी कहीं जाने के लिए। एक स्ट्रक्चर्स मैनुअल में आपको सीआईएल का लेक्चर्स देखने को मिलेगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल बोथ। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, जो कि लेटेस्ट वाला है, और अभी भी चल रहा है, एंड मंथ सेल है। आप 1100 वाला कूपन लगाओगे तो आपको यहां पर डिस्काउंट दिख जाएगा, आप इतने में बैच
परचेज कर सकते हो। और एंड मंथ सेल है, परचेज कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद है आपको चीजें क्लैरिटी हो गया होगा। तो चलिए, तो गाइस आज ही परचेज कीजिए और बैच में एनरोल कीजिए। सो गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।